हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 33 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाएगा उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, ठीक है, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे एग्जाम में, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है, अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला शीट और केमिस्ट्री का रिवीजन शीट भी प्रिपेयर किया है। ठीक है, इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। ठीक है, इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे ना तो आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, पहले जो जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला शीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन शीट है, इस सभी को आपको 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लेना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना, पीडीएफ आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा? इसमें ट्रिक लगाएंगे सिमिलर ऑप्शन। कौन सा ट्रिक लगाएंगे? इसमें 2 ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहला ट्रिक लगाएंगे सिमिलर ऑप्शन। ठीक है, सिमिलर ऑप्शन मतलब जो ऑप्शन सिमिलर होता है ना, जो ऑप्शन देखने में एक जैसा होता है, आंसर उसी में से होने का चांसेस ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो भी ऑप्शन सेट करता है ना वो हम लोग को जान के सिमिलर ऑप्शन देता है ताकि वो हम लोग को सिमिलर ऑप्शन में कंफ्यूज कर सके। ठीक है, तो सिमिलर ऑप्शन में से आंसर होने का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, जो ऑड वन आउट वन होगा उसको क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, जेई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन में सिमिलर ऑप्शन वाला ट्रिक लगता है। ठीक है, बस आपको फाइंड करने आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सिमिलर है। ये आपका माइंड कब डेवलप हो पाएगा? जब आप मेरे सभी वीडियोस को फॉलो करोगे, जब आप मेरे सभी वीडियोस को ध्यान से देखोगे, तभी आपका ये माइंड डेवलप हो पाएगा कि सिमिलर ऑप्शन को कैसे फाइंड कर देते। इस क्वेश्चन में भी सिमिलर ऑप्शन वाला ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो अगर तुम चारों ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये रहा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1, ये रहा हम लोग का ऑप्शन नंबर 2, ये रहा हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 और ये रहा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4। तो तुम देखोगे कि जो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 है उसमें क्या दे रखा है? उसमें दे रखा है बी स्क्वायर ए एल अपॉन क्या कहते हैं म्यू नॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में भी दे रखा है बी स्क्वायर ए एल अपॉन म्यू नॉट और ऑप्शन नंबर 4 में भी दे रखा है बी स्क्वायर ए एल अपॉन 4 म्यू नॉट। मतलब ऑप्शन नंबर 1, फिर ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों ऑप्शन क्या हम लोग का सिमिलर ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ऑड वन आउट वन है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में म्यू नॉट दे ही नहीं रखा है। ठीक है, तो उस बेसिस पर क्या हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ऑड वन आउट वन है तो उसको क्या करोगे? एलिमिनेट कर दोगे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 सिमिलर ऑप्शन है। ठीक है, एक ऑप्शन अपन ने क्या किया? एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 में से कुछ और ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक और ट्रिक लगाएंगे। तो अगर क्या कहते हैं, अब एक और ट्रिक लगाएंगे। तो इसमें कौन सा ट्रिक लगाएंगे? अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम देखोगे कि क्वेश्चन में दे रखा है रिलेटिव परमिएबिलिटी 2, रिलेटिव परमिएबिलिटी 2 दे रखा है, मतलब क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक नंबर 2 दे रखा है हम लोग को। ठीक है, तो ऑप्शन में भी हाईली चांस है कि कोई एक स्पेसिफिक नंबर होगा। ठीक है, अगर तुम चारों ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे जो हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 जो है उसमें एक स्पेसिफिक नंबर 2 दे रखा है। ठीक है, अपॉन 2 म्यू नॉट दे रखा है तो उसमें एक स्पेसिफिक नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 4 में भी तुम देखोगे एक स्पेसिफिक नंबर 4 दे रखा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में रिलेटिव परमिएबिलिटी 2 दे रखा है, क्वेश्चन में स्पेसिफिक नंबर 2 है, तो हाईली चांस है कि ऑप्शन जो होगा ना उसमें भी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक नंबर होगा। जिस ऑप्शन नंबर 2 में 2 दे रखा है, जो कि हो सकता है रिलेटिव परमिएबिलिटी 2 दे रखा हो, और ऑप्शन नंबर 4 में जो 4 दे रखा हो सकता है रिलेटिव परमिएबिलिटी 2 का स्क्वायर दे रखा हो 4। ठीक है, तो हाईली चांस है कि ऑप्शन 2 ऑप्शन 4 में से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 को भी क्या करोगे? एलिमिनेट कर दोगे। तो यहाँ पे कौन सा ट्रिक लगाए? अगर कभी भी स्पेसिफिक नंबर दे रखा हो, कौन सा ट्रिक लगाए? जब भी स्पेसिफिक नंबर दे रखा हो, जब भी हम लोग को क्या करें, ऑप्शन में कुछ स्पेसिफिक नंबर हो, स्पेसिफिक नंबर दे रखा हो ऑप्शन में, तो उसी में से तुम गेस करोगे। ठीक है, जब भी स्पेसिफिक नंबर दे रखा होगा ऑप्शन में उसी में से गेस करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में स्पेसिफिक नंबर दे रखा है 2 और 4। ठीक है, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में से गेस करोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? ऑप्शन 1 को भी एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में से तुम किसी एक ऑप्शन को गेस कर सकते हो। तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी होगा कि आपका आंसर करेक्ट हो जाए, क्योंकि अपन ऑलरेडी 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अगर तुम चारों ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करते ना तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होता है आपका आंसर करेक्ट होने का। पर यहाँ पे हमने क्या किया? पहले 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया, अब यहाँ पर तुम गेस कर रहे हो तो यहाँ पे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर क्या दे रखा है? हम लोग आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही दे रखा है। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।